बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर रहमान चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बरवक़्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मौजू है वो यही है कि आवाम तक एक मैसेज पहुँचाना है, क्योंकि आपको भी इस बारे में इल्म है, हमारे अलावा बहुत सारे हुक्मान नेट के ऊपर बैठे हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, जो कि इंतहा दर्जे कम रेट बताएंगे। पिछले दिनों की बात है, हमारे ही इलाके में एक हकीम साहब ने मस्कत की मेडिसिन भेजी, तो उसने क्या किया, 12,000 में उसको बुक किया। तो जब मैंने उससे पूछा कि यार इसको आप क्या देंगे, यानी 5,000 डाक का खर्चा आया है, तो आपने 7,000 की मेडिसिन बचेगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको। कहता यार बस मेरा खर्चा हो गया, मुझे आमदन आ गई, अब मुझे इस बात पर कोई गर्ज नहीं है, वो ठीक हो या ना हो। इसके अलावा कुछ लोग 15,000 में, 20,000 में, 25,000 में बुकिंग करते हैं। मेरे पास इस तरह हज़ारों की तादाद में नंबर हैं। बेचारे मेरे पाकिस्तानी भाई या कुछ इंडियन मुसलमान, बंगाली मुसलमान, वो बैरूनी ममालिक जब जाते हैं तो नेट के ऊपर हमारा भी पैगाम देखते हैं, दूसरे लोगों का पैगाम देखते हैं, तो ज़मीन आसमान के रेट का फ़र्क होता है। कुछ क्या करते हैं, कुछ लोग, कुछ हुक्मा, मैं तो नहीं कहूँगा हुक्मा, अताई तो मैं कह सकता हूँ, ऐसे हैं कि जो पैसे लेके, जो सस्ते 15-20,000 25,000 की मालियत के ममालिक बोलते हैं, तो इतने ही लोग पैसे लेते हैं, पैसे लेके उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, फिर उससे रब्ता ही नहीं करते। अगर वो बेचारा किसी और नंबर से रब्ता कर ही ले हिम्मत करके, तो उसको एक दफ़ा सुने कहते हैं हम सर मेडिसिन भेजने वाले हैं या मेडिसिन आपकी जा चुकी है। जब उनसे कोई पूछे ट्रैकिंग नंबर तो वो नहीं बताते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में पड़ा है। जब उनसे पूछे उसकी पिक्चर, वो भी हमारे पास फ़िलहाल नहीं, पोस्ट ऑफिस से लेकर हम आपको सेंड कर देंगे। तो इस तरह के हीले बहाने करते हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस तरह के बयानात देने से, इस तरह की घटिया हरकत करने से शर्म उनको आनी चाहिए। क़यामत वाले दिन वो किस किस बात का हिसाब देंगे। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरी जब तक मेरा पार्सल पहुंच नहीं जाता मुझे इस बारे में सुकून नहीं आता। तो मैं पोस्ट ऑफिस के साथ कांटेक्ट करता हूँ, कस्टम वालों के साथ कांटेक्ट करता हूँ, इंटरनेशनल मेल ऑफिस वाले यानी IMO वाले, उनसे रब्ते में रहता हूँ। फिर पोस्ट ऑफिस पे सर्च करता हूँ कि उसकी मेडिसिन कहाँ तक पहुँची है। तो मेरे भाई, ये काम नेट के ऊपर काम करना आसान नहीं है, ज़रा मुश्किल तरीन काम है। लोगों ने इसको सिर्फ ज़रिया आमदन बना लिया और पेशेंट का एहसास नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। हकीकत बात है, मैं इस बारे में बहुत इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ बयान दे रहा हूँ। कुछ अताई हुक्मा ऐसे हैं, वो उनका पेशेंट के बारे में 1% भी एहसास नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी मेडिसिन ज़रा महंगी क्यों होती है। हमारी मेडिसिन में ज़्यादातर 3-4 आइटम होती हैं जो महंगी होती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कस्तूरी है, उसके बाद सोना है, चांदी है, अंबर है, ज़ाफ़रान है। ये चीज़ें हमारी महंगी से महंगी हैं। तो अब आपको मैं बताऊं, कस्तूरी 16,000 का एक माशा, अंबर 10,000 का एक माशा है, और सोना जो है वो 1,20,000 का तोला है। तो अच्छी जो ज़ाफ़रान क्वालिटी वाली ज़ाफ़रान लेंगे तो 3,500-4,000 का तोला है। बाकी की अद्वियात, बाकी तिला की कीमतें, मैदे की मुतल्लिक़ मेडिसिन है, मनी गाड़ी करने के लिए पाउडर हैं, और टैमी के लिए गोलियां हैं, और फिर सख्ती पैदा करने के लिए गोलियां हैं। फिर ये सब मिला कर सोने का क्या एक कैप्सूल बनता है। अब आप ये मुझे बताएं, कोई इंसान कहे ना कि उसने नाम तो लिख ही दिए होते हैं कि सोना चांदी, कस्तूरी चांदी, ये वो मुख्तलिफ नाम के प्रोडक्ट के नाम रखे होते हैं। हकीकत में वो मेडिसिन ही नहीं देते, फ्रॉड करते हैं। अब हमने क्या किया, हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन आई कि यार फ़लाँ बंदा इतनी की देगा, फ़लाँ इतनी की देगा। चूँकि हमारे साथ तमाम हुक्मा का, बल्कि अताइयों का तो नहीं होता, हुक्मा का लिंक होता है, तो हम इस बारे में डिस्कस भी करते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं यार बस ना, शिफा देने वाली मेरे अल्लाह की ज़ात है, हमने तो मेडिसिन दे दी। मेरे भाई, ये बात ठीक है, शिफा देने वाली मेरे अल्लाह की ज़ात तो है, मगर जब आप अगर तय करते हैं तो सोने का नुस्खा देते हैं आप, सिंपल जड़ी बूटियाँ, तो फिर अगले जहान कौन जवाब देगा? वो अताई हकीम जवाब देगा। मेरे पास जितने भी नुस्खा जाते होते हैं, उनमें सबसे मेरी अहम कोशिश होती है, जो मेरे बैरूनी ममालिक के पेशेंट हैं, एक तो यूरोपियन ममालिक का मौसम ठंडा है, अरब कंट्रीज़ का मौसम इंतहा दर्जे गर्म है,
तो इसलिए मैं अरब ममालिक की अलग मेडिसन, सर्द ममालिक की, यूरोपियन ममालिक की अलग मेडिसन इसलिए बनाता हूँ ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो। जिस बंदे ने एक आस लगाई होती है, एक उम्मीद लगाई होती है कि ये हमारा पाकिस्तानी भाई है, या इंडियन और बंगाली कहते हैं ये हमारा मुसलमान भाई है, तो जब एक उम्मीद और एक आस के साथ आपको अपने पैसे भेजते हैं ना, वो भी उनके खून पसीने की कमाई होती है। वो बाहर अगर जाते हैं तो मेहनत करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जाते हैं। ये नहीं होता कि वो कमा कर आप हुक्मा को दे दें या आप अताइयों को दे दें, ऐसा कतई नहीं है। इस बात का अगले जहान हिसाब होना है। तो आपने भी अगर मेडिसिन मंगवानी है, मुझे अक्सर लोगों ने कहा है कि सर फ़लाँ बंदा तो इतने की मेडिसिन दे रहा है, तो मैं उसको मुकम्मल तफसील के साथ समझाता भी हूँ कि मेरे भाई ऐसा नहीं होता। आप मेडिसिन की कीमत देखें, फिर उसके बाद नुक्सा नविसी देखें, फिर कहीं जाके उनको मुकम्मल तसल्ली दे के हम उसको मेडिसिन भेजते हैं। और एक इसके साथ साथ मैं आपको एक बयान और भी देता हूँ। हमारे शोबे में बहुत ही शाज़ नाज़र 100 में से 1, 2 या 4 हकीम हों, या ज़्यादा 5 हकीम होंगे जिनको अंबर के मतलब इल्म होगा, कस्तूरी के मतलब इल्म होगा, सोने के कुश्ते के बारे में इल्म होगा। मैं इस बारे में आपको ना इंतहा ज़िम्मेदारी और गारंटी के मुताबिक आपको ये बयान दे रहा हूँ कि कुछ लोगों को असल मेडिसिन की पहचान नहीं है, तो वो देंगे क्या, खाक देंगे। अगर आप उसको कहते हैं कि सोने का नुस्खा बना के दें, चांदी का बना के दें, कस्तूरी वाला नुस्खा होगा, अंबर वाला नुस्खा होगा, बिल्कुल नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। मेरी एक आदत है, मैं जो मेडिसिन तैयार करता हूँ उसकी सबसे पहले आप तक वीडियो, उसका मैसेज आप तक पहुँचाता हूँ ताकि उसको मुकम्मल आप यकीन दहानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत खुशी होती है। एक बात मैं और भी बता दूँ, इंतहा दुख भी होता है, परेशानी भी होती है, मगर इस बात पर मुझे फ़ख्र भी है कि यार जो मुझ पर एतमाद करता है उनको उसका रिज़ल्ट मिलता है। पाकिस्तान में जितने भी हुक्मा, नेट के ऊपर जितने भी आप हुक्मा को देखेंगे, पहली कॉल करेंगे, फ़ौरन कॉल उनकी अटेंड होगी, फ़ौरन। हमारी एक कॉल अगर चल रही ना, उसके साथ 10 कॉल पीछे आ गई हैं। उसकी वजह यह है, अक्सर लोगों का सिर्फ मेरे साथ एक ही गिला होता है, यकीन यानी बहुत सारे ममालिक में लोग फ़ोन करते करते आते हैं, बाद औक़ात फ़ोन अटेंड नहीं होता। यही वजह है कि उन लोगों में और हमारे में एक फ़र्क है कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ पंसार से पिसी पिसाई मेडिसिन ला कर उसको दे देते हैं। बाज़ लोग तो मजूने वैसे ही दे देते हैं। तो हमारी जो सूरत हाल है, हम ख़ुद सोने का नुस्खा तैयार करते हैं, चांदी का नुस्खा तैयार करते हैं, उसमें कस्तूरी जो हमारी ज़िम्मेदारी के मुताबिक, हम अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक आपको देते हैं, और जिनसे हम वसूल करते हैं वो भी इंतहा बहुत ईमानदार शख्स होते हैं कस्तूरी देने के मामले में। आपको पता है ये जो चीज़ें हम नाक़िस क्वालिटी की ले लेंगे ना, तो हमें तो बदनामी भी होगी और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, परेशानी बन जाएगी आपके लिए। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो मेडिसिन आप तक पहुँचाई जाए, पैसों के मामले में आप ना सोचा करें। आप ये देखें कि क्वालिटी, आप बाहर अगर गए ना तो हमेशा मेडिसिन नहीं आपने खानी, मेडिसिन एक मखसूस वक्त के लिए खानी है, बाकी तो अपने बच्चों के लिए आपने पेट पालना है। ये नहीं होगा कि आप मेडिसिन खाते हैं फिर भी आपको फ़ायदा ना हो। मेरे पास एक यूरोपियन ममालिक है, स्पेन का एक इलाका है, वहाँ से पेशेंट आया, उसने कहा कि हमने लाहौर के एक हकीम से 6 महीने मुसलसल मेडिसिन खाई है। मैंने उससे पूछा आपकी क्या कंडीशन है, कहता सेम। फिर एक और पेशेंट है यूके का, उसने कहा कि मैंने मुल्तान के हकीम से एक मेडिसिन खाई, 5 महीने उससे मेडिसिन ली, जब तक मेडिसिन खाता रहा तो ठीक है, जिस दिन छोड़ दी उसी दिन दूसरे दिन काम डाउन हो गया, वो केमिकल इस्तेमाल कर रहा था। तो मेरे भाई इसीलिए ऐसे हुक्मा से बचें जो आपकी सेहत के साथ मजाक कर रहे हैं, आपके गुर्दों के लिए नुकसान दे रहे हैं, आपके जिगर को नुकसान दे रहे हैं, आपके मसाने को नुकसान दे रहे हैं, आपके मैदे के लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। ये तमाम एज़ाए वैसा होते हैं, इनको अगर कुछ भी नुकसान पहुँचे इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल होता है, क्योंकि गुर्दे दो हैं, एक निकाले तभी इंसान ज़िंदा रह सकता है। अगर जिगर को फॉल्ट पड़ गया तो इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा, पेट पानी बन जाएगा, पेट पानी बनेगा तो फिर इंसान के पास कोई चारा नहीं होता कि अब क्या किया जाए। ऐसी मेडिसिन, ऐसे हुक्मात से, ऐसे अताइयों से बचें जो आपकी सेहत के साथ खेल रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेडिसिन लेनी है, जितनी कीमत के बारे में मेरे भाई या मैं आपको कहूँ तो उस पर आप समझौता ना करें, आप क्वालिटी पर समझौता करें, फिर क्वालिटी नाक़िस ना होनी चाहिए, क्वालिटी ऐन मियार के मुताबिक, फिर मैं देख रहा हूँ आपको कितनी तेज़ी के साथ रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा आपकी फैमिली में, दोस्त अहबाब में, दीगर अमराज में कोई भी शख्स किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, इन्हीं नंबरों पर रब्ता करके आप घर बैठे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी इलाके में बैठें, तो मेरी यही नंबर प्लेट है, इस पर रब्ता करके, ये ईमो पर भी है, सिम पर भी है, व्हाट्सएप पर भी कॉल की जा सकती है। तो इसके अलावा दूसरी नेम प्लेट वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, उस पर भी रब्ता करके आप घर बैठे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। तो एड्रेस मेरा नोट फरमा लें, तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा,
इस तरफ दरबार साईं अब्दुर्रज़ाक की सिंध बैंक के दोनों के दरमियान सलीम मार्केट में दवाखाना वाक़ है। बाज़ औक़ात अगर फ़ोन ना भी अटेंड हो सकता, आप बिला खौफ व ख़तर आ सकते हैं। हम पहले हमारी जुमे के दिन छुट्टी हुआ करती, हमारा लोकल इलाका छोटा शहर है, जुमे के दिन छुट्टी हुआ करती थी। अब हम टोटल 7 के 7 दिन दवाखाने पे बैठते हैं। इस बारे में आप परेशान ना हो, किसी वजह से आप टेंशन ना लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।